तो अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको इंजीनियरिंग में पास होना है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में, तो आपको कितने मार्क्स स्कोर करना होगा, मुंबई यूनिवर्सिटी का पूरा एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो पास होने के लिए कितने मार्क्स लगते हैं ये समझने के लिए हमें मुंबई यूनिवर्सिटी की जो एग्जामिनेशन स्कीम है वो समझनी होगी। इसके लिए गाइस मैं आपको जो मुंबई यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल PDF है वो दिखाता हूँ और इससे समझाता हूँ। तो ये है गाइस मुंबई यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल एग्जामिनेशन स्कीम। इसमें गाइस आप देख सकते हो जो सब्जेक्ट मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है ये ऐसे सब्जेक्ट है जो फॉलो करते हैं 2080 का पैटर्न, और जो ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया है वो ऐसे सब्जेक्ट है वो फॉलो करते हैं 15-16 का पैटर्न। ठीक है, ये 15-16 और 20-80 मार्क्स है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको सेमेस्टर 1 में M1 रहेगा, फिजिक्स 1 रहेगा, केमिस्ट्री 1 रहेगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऐसे आपको सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का आपका जो इंटरनल असेसमेंट है गाइस वो 20 मार्क्स का रहेगा, और जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी में 2 एग्ज़ाम्स होती है, इंटरनल असेसमेंट की एग्ज़ाम और एंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम। इंटरनल असेसमेंट में 2 सब एग्ज़ाम होती है, एक होती है टेस्ट 1 और एक होता है टेस्ट 2। ठीक है, टेस्ट 1 20 मार्क्स का होता है और टेस्ट 2 20 मार्क्स का होता है, और इन दोनों टेस्ट का एवरेज निकाल के 20 मार्क्स में से आपको जो एवरेज मार्क्स है वो दिए जाते हैं। और एंड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन 80 मार्क्स की होती है, जिसके लिए आपको 3 घंटे का जो टाइम है वो दिया जाता है। फिर ये ग्रीन कलर में जो हाईलाइट किए फिजिक्स 1 और फिजिक्स 2, ये 15-16 का पैटर्न फॉलो करते हैं। इनका जो इंटरनल असेसमेंट है वो कुल मिला के 15 मार्क्स का होता है, और जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो 60 मार्क्स की होती है, और इसको सॉल्व करने के लिए बस 2 घंटे का जो टाइम है वो दिया जाता है। सेम आप देख सकते हो मैकेनिक्स का 80-20 का है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 80-20 का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा टर्म वर्क्स के मार्क्स होते हैं। ये टर्म वर्क्स के मार्क्स जो है वो आपको अटेंडेंस, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, ओरल, इन सभी को मिला के जो है वो आपको दिए जाते हैं। ठीक है, मेन आपको जो थेरी एग्जामिनेशन है उसके एक 20 का इंटरनल असेसमेंट होता है और एंड सेम 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, बाकी फिर 25 टर्म वर्क पे आपको सारे जो मार्क्स है वो मिल जाते हैं। सेमेस्टर 2 का भी हम देखते हैं तो वहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। सेम 2 में आपको M2 रहेगा, फिजिक्स 2 रहेगा, केमिस्ट्री 2 रहेगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और C प्रोग्रामिंग रहेगा। जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है वो 60-15 का पैटर्न फॉलो करेंगे, और जो M2 है वो 80-20 का पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि जो पासिंग क्राइटेरिया वो क्या रहेगा, कितने मार्क्स आपको जो है वो स्कोर करने होंगे। ठीक है, तो ऐसे सब्जेक्ट जो फॉलो करते हैं 80-20 का पैटर्न, उनके लिए गाइस पहला ये है, तो यूनिट टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का एवरेज मिला के आपको 20 में से 8 या फिर 8 से ज़्यादा आपको जो मार्क्स है वो स्कोर करने होंगे, तो आप जो है वो इंटरनल असेसमेंट में पास हो जाओगे। इंटरनल असेसमेंट में भी जो फेल होने के चांसेस है वो मुंबई यूनिवर्सिटी में रहते हैं, तो इसलिए आपको यूनिट टेस्ट 1 और टेस्ट 2 में एवरेज 8 या फिर 8 से ज़्यादा जो है वो आपको स्कोर करना पड़ेगा। अगर 8 मार्क्स भी मिलते हैं तब भी आप जो है वो पास हो जाओगे। ठीक है, और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आपको 80 में से 32 या फिर 32 से ज़्यादा जो मार्क्स है वो स्कोर करने होंगे। ठीक है, 32 भी रहेंगे तब भी आप पास हो जाओगे, और 32 से ज़्यादा रहता है तो और भी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम मिनिमम मार्क्स कैलकुलेट करते हैं तो इंटरनल असेसमेंट प्लस एंड सेम एग्ज़ाम को मिला दिया जाए तो आपको 100 में से 40 जो मार्क्स है वो स्कोर करना होगा अगर आपको पास होना है तो। ठीक है, बट आप इससे ज़्यादा ही स्कोर करना ताकि आपको जो पॉइंटर है वो अच्छा मिले, ये आपके मिनिमम मार्क्स रहेंगे, इससे या फिर इससे ज़्यादा आपको जो है वो स्कोर करना होगा। ठीक है, अब ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो फॉलो करते हैं 15-60 का पैटर्न। तो 15-16 पैटर्न में यूनिट टेस्ट 1 और 2 को मिला के जो एवरेज मार्क्स है वो आपको 15 में से 6 या फिर 6 से ज़्यादा जो मार्क्स है वो आपको स्कोर करना पड़ेगा, तो आप इंटरनल असेसमेंट जो है वो पास हो जाओगे। और एंड सेमेस्टर आपका 60 मार्क्स का होगा, तो 60 में से आपको 24 या फिर 24 से ज़्यादा जो मार्क्स है वो स्कोर करने होंगे। तो इसका मीनिंग यही है कि आपको 75 में से जो है वो आपको 30 मार्क्स स्कोर करना होगा। ठीक है, तो मुंबई यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि इन 75 मार्क्स में से 60 में से डायरेक्ट 30 मार्क्स स्कोर कर लो और इसमें अगर आप 0 करोगे तो आप पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आपको इंडिविजुअल जो पासिंग है वो करना होता है।
तो इसमें 15 में से 6 या फिर 6 के ऊपर आपको लेने ही होंगे, और एनसेम में आपको 24 या फिर 24 से ज़्यादा जो है वो आपको लेने ही होंगे, तभी आप जो है वो पास होंगे। ठीक है, तो ऐसा पूरा क्राइटेरिया है। मुंबई यूनिवर्सिटी का पासिंग में थोड़ा इजी है, सच बहुत हार्ड नहीं है, इजीली आप निकाल सकते हो। ठीक है, 15 में से 6 स्कोर करना ज़्यादा नहीं है, और 60 में से 24 को स्कोर करना इतना बड़ा भी टास्क नहीं है। बट ऐसा है कि यहाँ पे 60 मार्क्स में सारे यूनिट्स आते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा मुश्किल जॉब होता है। अगर हम पुणे यूनिवर्सिटी से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा टफ मुझे ये जो पैटर्न है वो लगता है एज़ कम्पेयर टू पुणे यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ पे एंड सेम में बस 4 ही यूनिट आते हैं, और मुंबई यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को 6 यूनिट, मतलब ऑलमोस्ट सारे जो यूनिट्स है वो आते हैं। तो आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट एक यूनिट से जो नंबर ऑफ पोर्शन है वो थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ऐसा पूरा पैटर्न है, आप पास हो सकते हो। और एक मैं आपको टिप यही दूंगा कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम में बैक मत लगने देना। ठीक है, अगर आपको बैक लगता है तो फिर जो स्टार्ट ही है वो सही से नहीं होता है, और फिर उसके बाद पूरा जो इंजीनियरिंग है उसमें भी आपको बैक लगने वगैरह बहुत सारी जो चीज़ है वो होती है। तो ट्राई करना, अच्छी खासी पढ़ाई करो। मैं आपको यही बोलूँगा कि 12th में जितनी आपने पढ़ाई की होगी उतनी भी पढ़ाई आप करोगे, ठीक है, तब भी इजीली इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आपको एक भी जो बैक है वो नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि होता है ऐसा है कि जैसे ही आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो आप लेक्चर्स वगैरह करोगे बट पढ़ोगे नहीं। ठीक है, एकदम एंड टाइम पे पढ़ोगे, तो अगर वैसा करोगे तो फिर बैक लगने के चांसेस रहेंगे। अगर आप डेली या फिर हफ्ते में थोड़ा थोड़ा पढ़ने जाओगे तो ईजिली पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा, और ईजिली आपके सारे जो सब्जेक्ट्स है वो निकल जाएंगे। और जब बढ़िया स्टार्ट मिलता है इंजीनियरिंग को तो आगे भी फिर बैक लगने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा पूरा पैटर्न है। ये जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप और डिटेल में देख सकते हो, ताकि आपको और भी सारी जो चीज़ें हैं वो डिटेल में समझ में आ जाए। और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं ज़रूर आपको उसका आंसर दूंगा। और क्या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए मुंबई यूनिवर्सिटी के? अगर चाहिए होंगे तो कमेंट्स में बताना, वो भी मैं आपको जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।